और लाइव भी ले लो। सो हाय फ्रेंड्स, मैं देवदत्त अग्रवाल। मेरे पास एक फ़ोन है Realme का, और ये Realme 8 है या Realme 8 Pro है, देखना पड़ेगा। तो जो भी मॉडल लिखा है उसके हिसाब से बताता हूँ। करो, यहाँ पर हम Realme में जाते हैं और ये है Realme 8 5G। कौन सा है बताइए? Realme 8। हाँ, ये Realme 8 5G है और इसका ये रिंगर काम नहीं कर रहा है और ये एक 5G मोबाइल है, Realme का फ़ोन है। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना बिटमैप भी नहीं है। तो हमारे पास है आधा अधूरा हार्डवेयर सोल्यूशन, आधा अधूरा हार्डवेयर सोल्यूशन। तो ये स्पीकर हम जाएंगे, माइक स्पीकर किधर है, वेयर इज माइक स्पीकर? ये। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ट्रेस करेंगे कि हमारा, बोलो, देखो मैं सबसे पहले आपको बताऊं, जब भी आपका रिंगर आए, सिर्फ रिंगर नहीं काम कर रहा, तो ये आपका स्पीकर आईसी लगा हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर? क्या लगा हुआ है? स्पीकर। अब मुझे अच्छे से देखकर बताओ, क्योंकि मैंने आज आपको अभी 11 बजे से अभी 4 बज रहे हैं, अभी तक लगातार पढ़ा रहा हूँ। और इतना सब पढ़ाने के बाद रिंगर आईसी 2 टाइप की होती है, ऑडियो पीए, स्मार्ट पीए। अब मुझे बताओ ये कौन सी है? ऑडियो पीए। बोलो, ऑडियो पीए। ये जो 2 लाइन दी हुई है ना यहाँ पर, हेलो, ये है INP, और इसके अंदर एक क्या दिया है? 1.8, और एक दिया है 4, क्योंकि कॉइल है तो एक इन करेगा और एक स्विचिंग करेगा, हेलो, और 2 आउटपुट। तो ये अच्छी है कि हमको इतनी जानकारी दे रहा, नहीं तो हम इसको बना वाकई में नहीं पाते, हेलो, हम इसको नहीं रिपेयर कर पाते, क्योंकि कुछ भी नहीं है, हमें आईसी निकाल के लगाना ही पड़ती। तो अभी हम क्या चेक करेंगे? फिलहाल हम ये देखेंगे कि आउटपुट इस कैपेसिटर पे, अब देखो यहाँ पर कॉइल भी नहीं लगाई है ना, रजिस्टर ये लगाया है सब बोर्ड में, तो जरूरी नहीं है इसके बगल में हो, हेलो, इस कैपेसिटर पर, बोलो, और इस कैपेसिटर पर हम चेक करेंगे कि हमें GR मिल रहा है कि नहीं। और सबसे पहले हम इसको चालू करके देखेंगे कि ऑडियो बज रहा है कि नहीं तो पहले पता चला हमने ऑडियो सीधे बजा दिया और ने बताया नहीं। ये देखो, तो पहले हम इसको ऑन करके देखेंगे। टेप दो एक। ठीक है, और अरमान को बुलाओ, यहीं पे रखो, बोलो यहाँ पे आप। अच्छा, यहाँ पर ऑडियो बजेगा ही नहीं पहली बात तो, हेलो, क्योंकि इस फोन में हमें स्पीकर नहीं है। बात समझ में आ रही है मेरी बात? चलेगा, तो हमें ऑडियो बजेगा नहीं, कोई नहीं। तो हम ऑडियो प्ले करके, बोलो, यहाँ वोल्टेज तो चेक कर सकते हैं ना कि यहाँ तक वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। चलो, ऑडियो प्ले करने से पहले अब एक काम करते हैं, एक बार GR ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? बोलो, क्योंकि हमारा B2B, ये देखो हमारा B2B पत्ता लगा हुआ है, ऊपर से भी लगा हुआ है, और वो कनेक्ट होगा अपना रिंगर IC से। तो देखें कि यहाँ पर GR आ रहा है कि नहीं।
मैं आपको यहां से दिखाना चाहता हूं, ये देखिए यहां से ये दो लाइन इस यहां से इस वाले पिन पे जा रही है, यहां से टोटल गिनोगे जितना भी है, और यहीं से नीचे जाकर उस कनेक्टर पर, मतलब आपके सब बोर्ड में कनेक्ट हो रही है। किस में कनेक्ट हो रही है? सब बोर्ड में। देखिए तो अपन पहले देखते हैं कि यहाँ पे GR आ रहा है कि नहीं, ऐसा, और इसको दबा के देखेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि, क्योंकि नीचे से कनेक्ट हो रहा है, टच हो रहा है। अब यहाँ पर हम GR देखेंगे, तो हमें GR देखने के लिए हमें एक सिरा इस पे रख देंगे ग्राउंड, और एक सिरा इस पे रखेंगे। देखो आ रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, तो यहां से दिखाते हैं। अब देखिए और इस पर नहीं आ रहा, एक पे आ रहा है, एक पर नहीं आ रहा, समझना। आ रहा है इस पर, इस पर नहीं आ रहा, यहाँ पर और दबा देते हैं पूरा, क्योंकि दबा हुआ है। तो एक पे, अब देखो एक पे आ रहा है और एक पर नहीं आ रहा। तो पहला फॉल्ट तो ये है कि भाई नीचे प्रॉपर GR नहीं है, एक लाइन कट है। अब हम इसको समझने के लिए ये समझते हैं कि क्या IC से, बोलो GR निकल रहा है कि नहीं? हेलो, अगर निकल रहा है बोलो, तो हम यहाँ पर सिर्फ जंपर मारेंगे। क्या मारेंगे? जंपर, और चेक करेंगे कि हमारा गाना बज रहा है कि नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी काम हुआ सर्किट है, ये कोई नया फोन नहीं है कि कस्टमर ने दिया और हमने पता खोला। ऑलरेडी रिपेयर सर्किट है, रिबॉल है, और हमें देखना है GR। एक इस पैड पर, हेलो, और एक इस पैड पर। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या देखेंगे? GR। अगर यहाँ पे GR आ गया, बोलो, तो समझ जाएंगे कि जिसका GR आ रहा है वो तो ठीक है, जिसका नहीं आ रहा उसको उठा के नीचे क्या मार देंगे? जंप। तो हमारा ट्रैक बन जाएगा। और हम उस पर स्पीकर लगाएंगे। हेलो, बट स्पीकर लगाकर हम अभी नहीं लगाएंगे, हम ये चेक करेंगे कि वोल्टेज बन रहे कि नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हाँ, मतलब हम देखो, ये एक 5G सेट का रिपेयर है, जैसे 5G सेट बिल्कुल मना किया मैंने, पर फिर भी बता रहा हूँ, क्योंकि 5G में सिर्फ नेटवर्क की बात करता हूँ कि वो आपको धीरे धीरे पढ़ना है। मैं आपको फिर भी बोलूँ कि भैया हम इस पर स्पीकर तभी लगाएंगे जब तक इस पर क्या ना बन जाए? वोल्टेज। बस गाना सुन के क्या करोगे? गाना तभी आएगा ना जब GR भी आए और वोल्टेज। चले चेक करते हैं, पहले इसका GR चेक करते हैं। तो देखो एक GR इस पे चेक करेंगे, इस वाले कैपेसिटर पे, और एक GR इस कैपेसिटर पे, जो कि एक कैपेसिटर निकला हुआ है यहाँ पर। तो एक GR इस कैपेसिटर पे और एक इस कैपेसिटर पे। तो देखो सेम वही आना चाहिए, 500 वाला जो भी आ रहा है। तो यहाँ पर GR देखो वही आ रहा है 507, और एक इस पे भी देखेंगे आ रहा है, पर वहां पर नहीं आ रहा। तो पहला फॉल्ट ट्रैक मिसिंग। हेलो, पर सिर्फ ट्रैक मिसिंग होने पे IC रिवॉल्व होनी नहीं चाहिए थी, मतलब यहाँ पर फॉल्ट और भी है, खाली ट्रैक मिसिंग का गेम नहीं है। अगर होता तो ये IC बिल्कुल नई कोड़ी होती, इस पर कोई पेस्ट डाला होता नहीं, और ये जो भी बनाता तो ये तो नॉर्मली बना लेता, बोर्नियो मदद कर देता है यहाँ पर बनाने के लिए। बट चलो कोई नहीं, अपन इसको पहले आप चालू करके ये देखेंगे कि नीचे वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। एक पर तो बनना चाहिए ना। हेलो, ये साले आरएफ केबल बहुत दर्द देते हैं, आधे तो फोन में यही खराब हो जाते हैं।
सही है, सही है। अब वैसे भी बैटरी बहुत कम है इसमें, पर ये चल जाए बस क्लास तक, नहीं तो अब इसके अंदर पासवर्ड है 72 75 22 77। सही है, नहीं हुआ, 75 20 77। सही है। अब पासवर्ड खोल लिया हमने तो 10% है, चल जाएगी। अब हम यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे, साउंड पे जाएंगे और इस पे कोई नहीं, इसमें है ना, सही है, इसमें गाना भी पड़ा हुआ है, तो हम इसके अंदर म्यूजिक में जाएंगे, इसके अंदर फाइल में जाएंगे, ये फाइल, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा, ऑडियो, और ये तो ये कोई गाना वाना है कुछ पता नहीं, तो ये म्यूजिक, ये तो ये प्ले हो रहा है, तो यहाँ से 1 2 पॉइंट यहाँ पर दिखाओ जरा, दिख रहा है आप लोगों को? प्ले हो रहा है ना यहाँ पर? आप देखते हैं कि नीचे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं? अगर आ गए बोलो, तो फिर क्या है, जंपड़ मारेंगे, कॉल बिठाएंगे और बस खाना खाएंगे। तो इसको दबा दिया प्रॉपर तरीके से, और दबा देने के बाद और चेक कर रहा हूँ, नहीं आ रहे ना, बट अब यहाँ पर एक बार जीआर भी चेक कर लेते हैं। हेलो, जीआर पे डालो, क्योंकि जब वोल्टेज नहीं आ रहे तो जीआर आ जाने चाहिए। हेलो, देखो, पर वोल्टेज पे डालो, तो जीआर हम तब चेक कर सकते हैं जब उस लाइन पे वोल्टेज ना आए। अगर वोल्टेज आता, बोले मुंह से, वोल्टेज आता तो जीआर चेक करते नहीं, बीप आता, जीआर क्या आता, बीप। तो इसका मतलब है पहली बात तो आईसी आउटपुट, तो आईसी आउटपुट नहीं बना रही। अब मसला ये है, ये एक 5G सेट, क्या है बताइए, और इस सेट का आईसी हमको, आईसी अगर हमें बदलना है तो हमें एक 5G सेट दूसरा भी चाहिए। हेलो, क्या, अरे यार आईसी निकाल लेते यार 1 मिनट पहले ही, 2 मिनट पहले चली आती, आईसी निकाल लेते। अब कहाँ आईसी निकालूंगा मैं, बची हुई बिजली भी चली जाएगी। चलो देखो, अब ये आईसी कौन से क्या नंबर की है तो सब यहाँ पर अपन को आराम से देख सकते हैं। थोड़ा सा साफ सुथ कर लेते हैं। मसला ये है कि हम इस आईसी को निकाल कर, बोलो, हम इस आईसी को निकाल कर 2 तरीके से चेक करेंगे। बोलो, बोलो, ये इसका नंबर है एस एम है, एम 8109। तो हम इसका 2 तरीके से, पहला हम इसके अंदर सारे पैड चेक करेंगे, सब पैड सही होने पर, सब पैड हम इस आईसी को फिर बदलेंगे। हेलो, अगर सब पैड में कोई दिक्कत है तो यही आईसी लगा देंगे। हेलो, सही है ना? हाँ, अगर पैड में कोई दिक्कत है तो यही आईसी लगेगी, और क्योंकि आई सामने वाले ने तो सिर्फ रिबोलिंग की होगी। हेलो, या रिप्लेस, पर उसने पैड चेक नहीं किया।
और या तो उसने, अब समझना, क्योंकि अगर उसने पैड चेक भी किए होते और रिप्लेस किया होता तो ये सेट यहाँ नहीं होता, क्योंकि उसके बाद तो कोई चेकिंग बचती नहीं है, समझ। तो लाइट जब तक आती है तब तक अपन क्या चेक करेंगे, समझो। आईसी उतारने के बाद, बोलो, हमें चाहिए डाटा शीट, बोलो क्या चाहिए, डाटा शीट। हाँ, तो अभी हमें इसका डाटा शीट हमें पार्ट फाइंडर से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए उतना है। तो हमें आईसी निकालने के बाद हमारा ये वाला पैड में, ये हमारा नोज कट पॉइंट है, हेलो, बोलो ए, अच्छा डी है, बस ई है, A4 बोलो, 4 वोल्टेज, हेलो, D4 सही है, D3 1.8 सही है, A1 स्पीकर प्लस C1 स्पीकर, और आपका ये हो गया E1 INN, और ये हो जाए INP। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास आईसी तो नहीं है, और आईसी बदलने को आईसी रिवॉल्व करके लगा देंगे तो हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, सीपीयू में हीट वीट चली गई तो सेट और डेड हो जाएगा। तो हम एक सिंपल मात्र सोल्यूशन करते हैं, हेलो, जिसमें हमें गाना बजाना ही बजाना है, गाना बजाना। तो दूसरी बात, इस आईसी के अंदर मैं और चेक किया, इस आईसी के अंदर इसका ईएन का जीआर तो आ रहा है, हेलो, पर वोल्टेज नहीं, ये आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि जब मैं पहले इसी से लूंगा। तो समझो कि हम क्या करते हैं, हम इस आईसी को बाईपास कर देते हैं, हेलो, कोई है ही नहीं, आप मुझे दे दो कोई Realme 8 5G, कोई है आपके पास पीसी? मैं अभी 2 आईसी उठा, मेरे लिए और आसान हो जाएगा, मुझे सोच रिवॉल्व करके रखनी होगी। तो जब हमारे पास ऐसे सेट आएंगे बार बार तो हम लौटा देंगे, क्योंकि हमारे पास स्क्रैप सबके तो होंगे नहीं। तो हमें सीखना है मॉडिफिकेशन। हम इस आईसी की जगह हम 5A की आईसी लगाएंगे, बोलो, या हम लगाएंगे K318, या लगाएंगे, और देखेंगे कि हमारा रिंगर बज रहा है कि नहीं। लगाऊं, बताओ, बट लगाने से पहले मैं आपको इसको समझा देता, तब तक लाइट भी आ जाएगी। तो समझो, नहीं आएगी तो फिर ब्रेक लेंगे, खाना वाना खाएंगे, और 5 बजे तक मैं रुकूंगा, उसके बाद नहीं तो फिर ये हम क्लास अगले दिन कर लेंगे। सही है, सेम वैसे के वैसा, ये फोन यहीं छोड़ जाऊंगा, हम जब भी क्लास आएंगे उस दिन कर लेंगे, हेलो। हाँ, तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि मैं इस क्लास इससे बीतने के लिए प्रैक्टिकल क्लास को नहीं रोकूंगा। हाँ, सही है। तो अब मेरी बात समझो, अब मुझे यहाँ पर लगानी है K318, क्या लगानी है बताइए, K3। तो कैसे लगाऊंगा, देखिए सब लोग देखिए। तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने ना एक चिप कट करके लगाई है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने बहुत पहले भी सर्किट दिए, मैंने एक पूरी की पूरी एक चिप काटी हुई है, एक पूरी रिंगर की, मैंने बहुत ज्यादा काटी है। आपको कम काटना आपको एमडी सर सिखा देंगे, आप ये भी कर सकते हो, प्लस इस आईसी को उल्टा करके भी लगा सकते हो, हेलो, दो तरीके से लगा सकते हैं, आईसी को उल्टा करके लगा सकते हैं और पूरा एक पूरा चिप सर्किट बना सकते हैं। तो ये मैंने कहाँ से काटा है, ये मैंने काटा एक वीवो से, एक वीवो का पीस है यहाँ से, तो यहाँ से मैंने इतना ये काटा हुआ है, और वीवो के अंदर भी K318 लगी थी, ये 4G हैंडसेट था, और 5G हैंडसेट के अंदर भी आप देखो हम इसी को लगाएंगे, मतलब 5G 4G का स्पीकर 5G में बजाएंगे, हेलो, चलो लाइट आ गई। अब देखो, अब इसको हमने कैसे लगाया और कैसे बनाएंगे पूरा बताता हूं। तो पहले हम इस आईसी को उतार लेते हैं,
जंपर EN सिग्नल में लगा हुआ है। ये देखो समझना, क्योंकि मैंने पहले बोला था कि इसका EN सिग्नल नहीं आ रहा था। देखो ये जंपर लगा है यहाँ इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के तीसरे में, और यहाँ पर देखो इसका चौथे का तीसरा, यहाँ पर क्या है चलिए बताओ, रिसेट 1.8, और ये सीधा की सीधा किससे आ रहा है, CPU से। तो भैया ये ऑडियो PA का रिसेट है, बोलो ऑडियो PA का रिसेट। बहुत ईमानदारी से बाईपास हो सकता है, स्मार्ट PA का रिसेट बाईपास नहीं हो सकता, सही है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चिप से जंपर निकालना है। देखिए तो मैं पहले इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मैं इसको कैसे कहाँ से कहाँ लगाऊंगा करता हूँ। चलो ठीक है, तो इसके लिए मैं 5A का बिटमैप खोल लेता हूँ। ओके, ये हार्डवेयर ही खोल लेता हूँ, हार्डवेयर खोल लेता हूँ, 5A का हार्डवेयर और बिटमैप खोलता हूँ। बिटमैप देखिए लगा है, इसको मैं करता हूँ कंबाइंड, और अब अपने वाले को करता हूँ कंबाइंड, रियलमी के इसी को कर लेता हूँ कंबाइंड, डन। अब यहाँ से अपन इसको मेल जोल कर सकते हैं। तो ये हमारा ये है, और यहाँ पर हमारा ये है, ये चलो ये ऐसे आ रहा है, आने दो ऐसे। अब समझो, अब हमें बस ये करना है, एक IC उल्टा करके रखनी है, बोलो K318, या उसको चिप पर रख लेना है, या उसको चिप पे। अभी मैं चिप पर रख रहा हूँ क्योंकि उल्टा रखूंगा कि जंपर मारने में बहुत टाइम लगता है, एक एक निकलेगा, एक एक लगेगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ अभी बजाना चाहता हूँ, चिप पे बना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका VDD बोलो, VDD, और इसका VDD बोलो, हेलो, इधर या इधर कोई सा, क्योंकि कॉइल की तो जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके ये डोज का 20 है, ये A B C D, A4 से बोलो, A4 से जंपर उठाएंगे और किस पर मारेंगे, बोलो A3 पर। तो इसको कितने वोल्टेज मिल जाएगा, तो इसको चाहिए। अब इसको और क्या रिक्वायरमेंट है, इसको चाहिए 1.8, क्या चाहिए इसको, 1.8। तो इसका 1.8 का जंपर उठाएंगे और इसके यहाँ से मार देंगे, जो कि इसका ऑलरेडी आ नहीं रहा है, तो हम इसको कहीं और से मारेंगे। हेलो, क्या कह रहा हूं मैं, हाँ सही है। तो इसको दोनों वोल्टेज मिल जाएंगे। इसका ग्राउंड बोलो, नहीं कहीं भी PCB पर क्या कर देंगे, ग्राउंड, तो वो ऑटोमेटिकली ग्राउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब लोड पूरा हो गया। हेलो, अब इसका INP INN बोलो, टोटल अभी अब देखो जंपर कितने हो गए, 1 2 3 4 मत मानो यार, 1 2 3 कितने जंपर, 3 जंपर। अब हमें चाहिए INP INN बोलो, ये कौन है और ये कौन है। तो INP को हम जंपर लेंगे इधर से P, और N को जंपर लेंगे इधर से N। तो टोटल अब जंपर कितने हो गए, 5। तो जो फ्रीक्वेंसी वहां पावर से इधर आ रही थी अब वो इधर चली गई। अब हमें चाहिए 2 जंपर और आउटपुट, स्पीकर प्लस स्पीकर माइनस। तो B4 है हमारा, BOP क्या है, तो ये हम जंपर मारेंगे हमारे A1 से, किधर से मारेंगे, A1, और D4 ये जंपर मारेंगे हम अपने C1 से। तो टोटल जंपर कितने लगने वाले हैं, 7 जंपर में खेल खत्म। आपका सेट में बजेगा कोई सा भी हो, 5G 4G नहीं। चलो फोटो खींचो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ बन गया एकदम, ये तो मैगी बन गया पूरी तरीके से। चलो
कुलकुलाते हुए पेट और खाली पेट में भूख लगते हुए बेचारे स्टूडेंट भूल नहीं पा रहे बेचारे। चलो अब कैसा करेंगे जंपर, देखिए चिप तोड़ने के बाद हम जंपर को इस तरह से मैंने लिया हुआ है। मैं जंपरिंग आपको बताता हूँ कि मैंने जंपरिंग को कहाँ कहाँ से किधर से लिया है। ये देखिए, अब मैंने यहाँ से लिया। अब मैंने ये जंपर कैसे उठाए, तो मैंने ये वीवो से काटा। तो मैंने वीवो का पहले बिटमैप खोला थोड़ा और अच्छे समझने के लिए। वीवो का Y91 Y93 MTK Y191 ये खोला। चलो अब देखो, अरे खुलेगा नहीं, मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि इसमें कुछ नंबरिंग नहीं चल रही है। ये लगता है हाँ, अरे यार चलो मैं फिर यहाँ से बताता हूँ। देखो तो मैंने यहाँ से कहाँ से जंपर लिया है मैं डायरेक्ट बताता हूँ। देखिए ये जंपर बोलो, VDD कितना, तो इस आईसी को VDD मिल जाएगा बराबर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ये जो पहले ऊपर से क्या आ रहा है ये हटाना पड़ेगा, सही है। अभी सही है। बोलो 4 वोल्टेज, बोलो क्या, सही है। ये हो गया हमारा VOP VON, कोई से कुछ में भी लगा दो, दोनों एक ही है। हेलो बदल भी सकते हैं हम, हेलो। तो ये टोटल कितने जंपर हो गए, 3। एक किसके साथ, 4। अब हमारा 2 चाहिए INP, बोलो INN, 5 6। और एक हमारा चाहिए हमारा चाहिए रिसेट, क्या चाहिए, उसका ये TP है जिसमें ये इसका A4 के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे रिसेट, क्या लगाएंगे, रिसेट कितना, 1.8। ये तो टोटल कितने हो गए, 6 7 1 2 3 4 5 6 7। चलो करते हैं। तो देखो
और इसके मेन बोर्ड पे इस पे यहाँ पे चिपका देंगे। अब इंश्योर करेंगे कि कोई जंपर निकला हुआ तो नहीं है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे कि यहाँ पर पूरे लगे हैं कि नहीं लगे। तो देखो गिनेंगे यहाँ पर और सबका नाम भी बोलेंगे। चलो बोलो, स्पीकर पॉजिटिव, नेगेटिव, इनपुट पी, रिसेट, सही है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर बोलो दो इनपुट पॉजिटिव इनपुट नेगेटिव, बोलो इनपुट पॉजिटिव और दो आउटपुट। देखो ये दो आउटपुट EN, अच्छा VDD नहीं लगा, VDD नहीं लगा है ना, तो VDD को लगाना है। देखो ये टैली करने का फायदा होता है इससे। तो ये वाला कैप्स नहीं लगा। ये देखो ये वायर अलग ही ठहरक है, तो बस ये वायर को लगा देंगे। ये भी लग गया। चलो अब बोर्ड को चालू करेंगे। नहीं और देखो बोर्ड को चालू करने के बाद सारे जंपर को अपने पावर की के से ऊपर से हटाएंगे ताकि पावर की के ऊपर ना आए। लगाएंगे। अच्छा हाँ, अब एक लाइन तो मिस थी, तो वो भी तो बनाना पड़ेगा। और हमें एक स्पीकर भी चाहिए। हेलो, तो हम स्पीकर लगाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर हम एक स्पीकर लगाएंगे, ये देखो इस तरीके से। और इस स्पीकर को यहाँ पर पहले हम पेस्ट करेंगे। अब इस स्पीकर के हम दो वायर निकालेंगे, एक बार और दो, जरा लंबा सा निकालो। अब इस स्पीकर से हम दो वायर निकालेंगे और ये दो वायर, बोलो ये दो वायर सीधा इन दो कैप से लगाएंगे। हेलो, सही है? हाँ, तो हम दोनों से लगाएंगे, हमें वो एक भी चाहिए नहीं। तो हमारा स्पीकर भी आ जाएगा। और ये स्पीकर भी हमने अच्छे मोबाइल से निकाला है, तो ये अच्छा ही साउंड देगा। अब हमें वापस पीसीबी को मोड़ना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस पूरे जंपर को बहुत अच्छे सेट करके भी लगा सकता हूँ। बात समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे लगा के तो देंगे नहीं ना, है ना? हम अभी क्या कर रहे हैं? चेक कर रहे हैं। एक और हो गया। बस लास्ट जंपर। तो टोटल हमने जंपर मारे हैं 9। बट अगर हमने 5G सेट को रिपेयर करना है तो मारना कोई बड़ी वो नहीं है, कमी है, क्योंकि नहीं तो रिटर्न करेंगे क्या है। और कोई और भी यही करेगा, क्योंकि इस ICO की आईसियाँ मिलना बहुत मुश्किल है। आपको बहुत स्क्रैप में पैसा खर्च करना पड़ेगा आगे जाके। चलो डन।
नहीं डन हुआ। ठीक है, अगर बज गया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बजा तो एक काम करेंगे, जो मैंने क्या बोला था, रिसेट को अलग से देंगे। हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ये देखो, मैंने सारे जंपर को, ये देखो यहाँ पर क्या किया, ये मैंने पावर की से हटा लिया ताकि वो उससे कटे ना, मुड़े ना, और बोर्ड को अच्छे से फिट करना है, क्या कि बोर्ड दबे पावर की के साथ। ये भी हो गया, ये भी हो गया, मेरा स्पीकर भी लग गया। माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है, उसमें क्या दिखाऊंगा, उसमें क्या ही दिखेगा। रूप सुहाना लगता है, ये उठा। अब थोड़ा वोल्टेज चेक करेंगे कि कहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है। यहाँ पर 1.8 आ रहा है कि नहीं आ रहा। पहले स्पीकर पे देखते हैं। देखो 2.6 आ रहा है यहाँ पर, मतलब हमने आउटपुट तो बना लिया है। हेलो 2.6, मतलब हमने आईसी का वोल्टेज तो पैदा कर लिया है, बट अभी चाहिए हमें साउंड। तो कहीं ना कहीं साउंड में हम दिक्कत कर रहे हैं, और ये साउंड तभी आएगा ना जब 1.8 भी आ जाएगा, सब आ जाएगा। हेलो, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारा INP INN में ही दिक्कत है हमें। अच्छा, मिल गया, ग्रेट। ये देखो सही है। आप समझो हमने क्या किया, हमने ये इसका स्पीकर का एक लाइन अभी भी मिस हो गया है। हेलो, तो इसको पूरा कर ले, जल्दी बताओ। तो अब हमें खोलने की जरूरत नहीं, यहीं से हम स्पीकर पे क्या मार देते हैं, जंपर। चलो देखते हैं। और अगर मैं स्पीकर से ट्विजर से टच करूं तो भी गाना बज सकता है क्या? चेक करें एक बार। चलो चलते हैं। ट्विजर को थोड़ा फैलने के लिए बोलते हैं। और थोड़ा और एक सिरा हम यहाँ लगाएंगे। हेलो, अगर यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ देखो, एक सिरा यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ से नहीं हुआ तो यहाँ, ठीक है। और एक सिरा मैं यहाँ रखूंगा। समझ में आया? किस किस को आया समझ में? हाँ,
तो भैया इसलिए कहते हैं कि थोड़ी भूख मिटाओ और काम पे जाओ। कैसा लगा आज ऑडियो सेक्शन? जबरदस्त। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दोस्तों इस कोर्स को हम कहते हैं सीपीयू मास्टर कोर्स, क्योंकि हमें सीपीयू मास्टर, आप देखेंगे ये एसर टेलीकॉम का है कंप्लीट एंड्रॉइड कोर्स और मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ये हमारे ऑनलाइन कोर्सेस है, आप इनको भी ले सकते हैं, मैं इनकी डिटेलिंग भी करूंगा। सीपीयू मास्टर कोर्स होता है, हमें बच्चों को सीपीयू का मास्टर बनाना है एंड स्किल। तो हम हमेशा सबसे पहले हमारी काउंसलिंग करते हैं कि बच्चा बैठने लायक है कि नहीं। हम हर एक को एडमिशन नहीं देते हैं, अगर कोई गलती से एडमिशन लेके आ भी जाता है तो हम काउंसलिंग क्लास में उसको अलग कर देते हैं, हम उनसे फीस नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप 10 घंटे बैठने के सक्षम हो, अगर आप इतनी मेहनत करने के लायक हो, प्रैक्टिकल लैब है, यहाँ इतने सारे जो टूल्स हैं ये सब आप यूज भी करते हो कि खाली ऐसे देखने के? ये एक पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ टूल यूज होते हैं। हेलो, पन्नी लगे वाले टूल नहीं है, ठीक है। शॉप पे बैठे हैं और मुझसे पढ़ रहे हैं और क्लास में बैठकर, तो बिना एसर टेलीकॉम आए आप ये कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और रहा इस वीडियो का, तो ये वीडियो तो सिर्फ वो ही देख पाएंगे जो एप्लीकेशन जिन्होंने लिया है। तो ये वीडियो तो मैंने एप्लीकेशन के अंदर डाल दिया है, तो जाके उस एप्लीकेशन में देख लो। इसमें मैं अभी इसको जेटेक से किया है, अभी इसके बाद मैं इसको फ्लैश 64 से भी करूंगा, और इसके बाद फिर इसमें और भी बहुत सारे मोबाइल आएंगे आगे, जिसको मैं पूरा लाइव करके दिखाऊंगा। तो जो जितना भी पढ़ाया है वो सारे स्टूडेंट को तो मिलते रहेगा कंटेंट, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर आपको चाहिए तो जाके इंस्टॉल कर लो एप्लीकेशन। सर मैं आईसीयू का काम जानता हूँ, इसके लिए मैं दूसरे इंस्टीट्यूट भी गया था, पर वहां पर जाकर मुझे वो मिला नहीं। पर मैं आपसे ऑनलाइन काम सीखना चाहता हूँ, तो वो कैसे कर सकता हूँ? अगर आप ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पढ़ चुके हैं पर अभी भी आप फुल फ्लैट में फंस रहे हैं, या आपने आईसीयू पे नॉलेज रखते हैं, तो आप मेरे सबसे पहले तो प्ले स्टोर में जाइए, ये आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद में आप इसको अपने नंबर से रजिस्टर कीजिए। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं कोई भी, तो आप वहां पर ईमेल आईडी से इसको रजिस्टर कीजिए और इसका ओटीपी आपकी ईमेल आईडी पे आएगा। आपके सिलेक्टेड कोर्स है, अगर आपको सिर्फ फॉल्ट फाइंडिंग का या हार्डवेयर का काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स परचेज कीजिए। अगर आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर, एमएनसी, जेटेक, यूएफएस या फ्लैश 64 पे काम सीखना है तो आप ये वाला कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। और अगर आपको दोनों कॉम्बो सीखना है तो आप ये कंप्लीट कोर्स परचेज कर सकते हैं। ये हमारा एक वीडियोग्राफिक्स कोर्स है, वीडियो कोर्स है। ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें मैं रात के 8 बजे आऊंगा 1 घंटे की क्लास दूंगा, क्योंकि ये मच्छी बाजार वाले कोर्स मुझे पढ़ाने में कोई मजा नहीं है। आप मुझे पूरा देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एसर टेलीकॉम में आके लाइव बैठे हुए हैं, बट अपने शॉप पर। तो पूरे 7 से 8 घंटे की क्लासेस मेरी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी, प्लस सिर्फ 1 महीने की नहीं, पुराने आपके हमारे जो बैचेस हैं उनकी, और आने वाले 11 जब से आप कोर्स परचेज करेंगे, आने वाले 11 अगले मंथ में जो हम पढ़ाएंगे अपनी बैच को, वो भी आप वहां पे देखेंगे, जो कि प्री रिकॉर्डेड वहां पर स्टोर हो जाएगी। तो आप अभी जाइए और उसको परचेज कीजिए। देखो जैसे आप एप्लीकेशन में जाते हो ना, तो आपको कंटेंट मिलता है। कंटेंट के अंदर आप अगर पूरा कोर्स लेते हो ना ऑनलाइन, तो आप हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएनसी, यूएफएस सबकी क्लास मिलती है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगले 11 महीने तक का अपडेट होगा, मतलब हर महीने की क्लास में डलेगी। हार्डवेयर की पहले बात करते हैं, तो आप देखो जैसे एडवांस कंपोनेंट है, कैसी क्लास होती है बता देता हूँ। जैसे 28 जनवरी की क्लास है जिसमें मैंने रजिस्टर पढ़ा है, तो यहाँ से देखो बिल्कुल शुरू की क्लास में थ्योरी भी रहती है और प्रैक्टिकल भी रहता है। जो टेस्टिंग है वो, क्योंकि ऑनलाइन की क्लास में प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं होता, मेरी क्लास में प्रैक्टिकल भी होगा, क्योंकि इसमें मैंने चेक भी किया है। हर चीज बताइए कि क्या सही है क्या नहीं है। तो इसका तो कोई भी यूज नहीं है हमारे फोन के अंदर, क्योंकि मिली ये देखो, मतलब आपको लगेगा कि आप क्लास के अंदर बैठे हो, ठीक है। और प्लस टेस्टिंग के साथ में ये पूरा की पूरा ये देखो पूरी क्लास है और टेस्टिंग के साथ में। तो ये आपको मिलेगा जिसमें आपको इससे कंपोनेंट, रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, कॉइल, फिर उसके बाद मॉसफेट और ट्रांजिस्टर, सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। लेआउट कोडिंग जबरदस्त लेआउट कोडिंग की भैया किस तरह से अपने बोर्ड को पहचाना है, ये आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। किसी इंस्टीट्यूट जाओगे तो भी आपको सीखने नहीं मिलेगा, क्योंकि उस हिसाब से ये सिखाते नहीं है। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है खाली इसी चीज में।